नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। सियासत की बिसात पर जब मोहरे काम नहीं आते तो अक्सर बुलडोजर गरजने लगता है। उत्तर प्रदेश की गलियों से शुरू हुआ बाबा का ये पीला पंजा अब सरहदें लांघ चुका है। पहले बिहार में सम्राट चौधरी के तेवरों ने इसे अपना हथियार बनाया और अब चर्चा के केंद्र में है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी हाँ, वही हेमंत सोरेन जिनकी राजनीति अब तक जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों की नरम राह पर चलती थी। तो क्या वो अब बुलडोजर पॉलिटिक्स की हार्डलाइन राह पर मुड़ चुके हैं? क्या झारखंड में भी अब वही होने वाला है जो लखनऊ और पटना में हुआ? सवाल बड़ा है, क्या हेमंत सोरेन को भी अब बाबा का बुलडोजर भाने लगा है? क्या ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर विपक्ष के तीखे हमलों के बीच मजबूरी में उठाया गया एक सख्त कदम? आज के स्पेशल शो में हम डिकोड करेंगे यूपी, बिहार और अब झारखंड, बुलडोजर का नया पॉलिटिकल ट्रायंगल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चला बुलडोजर अब केवल धूल और मलबा हटाने वाली मशीन नहीं रह गया। यह अब सख्त शासन, जीरो टॉलरेंस और एक मजबूत नेतृत्व का राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। माफिया हो, अपराधी हो या अवैध कब्जाधारी, सम्राट चौधरी ने जब बुलडोजर को हथियार बनाया तो उसने भारतीय राजनीति में एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जिसे अब बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। योगी की सख्ती का असर सबसे पहले पड़ोसी राज्य बिहार में दिखा। यहाँ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पद संभालते ही साफ कर दिया कि बिहार में अब सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज नहीं चलेगी। पटना की सड़कों से लेकर अपराधियों के ठिकानों तक जब बुलडोजर गर्जना शुरू हुआ तो सम्राट चौधरी को बिहार का एक्शन मैन कहा जाने लगा। बीजेपी ने इस मॉडल को सुशासन की जीत बताया तो विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा करार दिया। लेकिन हकीकत यही है कि सम्राट चौधरी ने बुलडोजर के सहारे अपनी एक ऐसी राजनीतिक पहचान गढ़ ली जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अब यही मॉडल झारखंड की सरहदों में दाखिल होता दिख रहा है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह से अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्ती बरती है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वन भूमि से लेकर शहरी इलाकों तक में अतिक्रमण पर चलता पीला पंजा ये गवाही दे रहा है कि झारखंड की राजनीति की हवा अब बदल रही है। हालांकि हेमंत सरकार इसे एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे इमेज करेक्शन की रणनीति मान रहे हैं। अब तक हेमंत सोरेन की छवि कैसे नेता की हो रही है जो सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उन पर अक्सर ढुलमुल और नरम होने के आरोप भी लगते रहे। शायद यही वजह है कि अब हेमंत सोरेन उस स्पेस में कदम रख रहे हैं जिस पर अब तक सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार माना जाता था, यानी सख्त कानून व्यवस्था की राजनीति। हेमंत सोरेन के लिए यह रास्ता इतना आसान नहीं है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है जहां जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि भावना और अस्मिता से जुड़ी है। यहाँ विस्थापन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में अगर बुलडोजर की कार्रवाई में संतुलन बिगड़ा तो ये हेमंत सरकार के लिए सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। विपक्ष पहले ही हमलावर है। जहां बीजेपी इस कार्रवाई को आधा अधूरा और दिखावा बता रही है, वही कांग्रेस जैसे सहयोगी दल इसे जन विरोधी कदम बताने से भी नहीं चूक रहे। लेकिन हेमंत सोरेन शायद ये समझ चुके हैं कि 2026 और उससे आगे की राजनीति के लिए उन्हें एक मजबूत और सख्त प्रशासक की छवि की जरूरत है। यूपी में योगी आदित्यनाथ, बिहार में सम्राट चौधरी और अब झारखंड में हेमंत सोरेन। इन तीनों राज्यों की कहानी के किरदार भले ही अलग हो, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही है। यूपी और बिहार में बीजेपी इस मॉडल को खुलकर ब्रांड कर रही है, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन इसे बहुत सावधानी से शायद अपनी राजनीतिक मजबूरी या भविष्य की तैयारी के तौर पर अपना रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या हेमंत सोरेन सचमुच इस बुलडोजर पॉलिटिक्स को अंत तक ले जा पाएंगे? क्या झारखंड की जनता इस नए अवतार को स्वीकार करेगी? इतना तो तय है कि अब झारखंड में बुलडोजर की आवाज सिर्फ मलबा नहीं हटा रही बल्कि नई राजनीतिक लकीरें भी खींच रही है। आने वाले महीने ये साफ कर देंगे ये पीला पंजा हेमंत सोरेन को और मजबूत बनाएगा या उनके लिए नई सियासी मुश्किलें खड़ी करेगा। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।
है।